क्या ऐसा तुमने क्या देखा, या तुम किस नजर से उसको, किस गंदी नजर से तुम उसको देख रहे थे कि तुम्हारे भाई ने जब तुम्हें ये हरकत करते देखा तो उसने तुमसे लड़ाई झगड़ा किया और तुम उसके खून के प्यासे हो गए। अच्छा, वो जो है कुछ शूटर्स का अरेंज करता है, 40,000 की उसने 1 to 5 खरीद कर देता है, अरेंज करके देता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कशफ तनवीर और आप देख रहे हैं विजन वाई। भाई ने ली भाई की जान, क्यों, कैसे, क्या वजह थी? नाजरीन, भाई जो होता है वो बाप समान होता है ना, बड़ा भाई जो होता है, तो जाहिर है उसकी बीवी जो होगी वो बड़ी भाभी होगी और वो भी माँ समान होगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि छोटे भाई ने ली बड़े भाई की जान? हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। नाजरीन, वाकया कुछ यूँ है कि मुलजिम का कहना है कि मेरी भाभी जो थी वो काम कर रही थी घर का, तो मैं उसे देख रहा था, तो मेरे भाई ने जी मुझे झगड़ा किया 7-8 दिन पहले, तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया, तो देखने पे गुस्सा आ गया। मतलब क्या, मतलब क्या ऐसा तुमने क्या देखा, या तुम किस नज़र से उसको, किस गंदी नज़र से तुम उसको देख रहे थे कि तुम्हारे भाई ने जब तुम्हें ये हरकत करते देखा तो उसने तुमसे लड़ाई झगड़ा किया और तुम उसके खून के प्यासे हो गए। बहन, माँ, भाभी, खाला, फूफो, जो भी रिश्ता हो, उन रिश्तों से जो हम उनको नाम लेकर बुलाते हैं, तो हमारे सामने हैं जो काम वगैरह भी कर रही होती है, लेकिन तुमने उसको गंदी नज़र से देखा, तुमने उस पर गंदी नज़र रखी, तो तुम्हारे भाई ने तुमसे झगड़ा किया या तुम्हें डांटा या तुम्हें समझाया और तुम उसी के खून के प्यासे हो गए। नाज़रीन, कहना उसका कुछ यूँ है कि 7 से 8 दिन पहले है कि मेरी भाभी काम कर रही थी और मेरा उस पर दिल आ गया, काम करता देखकर मेरा उस पर दिल आ गया, और जो है वो भाभी को जो था वो तंग करने लग गया। 2 से 3 दिन उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम इसको छोड़ दो, तुम मेरी हो जाओ। तो भाभी का इस पर रद्द-ए-अमल था कि तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहते कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें बड़ा पसंद करता हूँ। अच्छा, 3 से 4 दिन यही रद्द-ए-अमल रहा उसका। वो भाभी जो थी वो तंग आ गई, उसने कहा ठीक है, तुम्हारा जो दिल करता है ना तुम करो। देवर जो होता है दुकान पर जाता है, दुकान से जहर खरीदता है, जहर खरीद कर लाता है और उसको भाभी को देता है और कहता है कि आज रात के खाने में इसके जो है वो जहर मिला दो। वो इस चीज़ से इनकार कर देती है कि मैं जो है वो जहर नहीं मिलाऊंगी। वो इस चीज़ से साफ इनकार करती है कि मेरे में इतना हौसला नहीं है, तो मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, तुम जो मर्जी करो। अच्छा, वो अपने भाई के रात के खाने में जो है कि वो जहर मिला देता है। कुछ रात 11 बजे का टाइम होता है, करीब 11 बजे का टाइम होता है, जब उसका भाई जो है खाना खाता है, और खाना खाते के 2 से 3 मिनट बाद उसकी जो तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तबीयत ख़राब होती है तो यही छोटा भाई जो है उसको अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल जाकर डॉक्टर कहते हैं कि शायद कुछ थकावट की वजह से या खाना उसके बॉडी या उसके स्टमक के मुताबिक नहीं था, या लाइट था, या जो भी था, जिस तरह भी था, डॉक्टर ने भी कोई क्लियर बात नहीं की कि इसके अंदर जहर था। शायद डॉक्टर भी कुछ जाहिल था, जिसको अभी तक पता ही नहीं लगा कि बंदे की इस कदर हालत ख़राब हो रही है, खाने में ऐसा क्या है। खैर, उसने कहा थकावट या कोई खाने का जो है वो नमक मिर्च मसालों की वजह से ऐसे हो गया। नाज़रीन, 10 दिन तक वो बंदा जो है वो अस्पताल रहता है। अस्पताल से 10 दिन के बाद वो घर आता है और फिर ज़िंदगी की वही जो रवानगी है वो शुरू हो जाती है। अब जो छोटा भाई है, जो देवर है, उसको तो सुकून नहीं आता ना। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा अफसोस वाली बात, दुख वाली बात जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि उसने अगला कदम क्या उठाया, किस कदर उसको, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इस चीज़ को बयान करने के लिए। अच्छा नाज़रीन, 2 दिन गुजरते हैं और वो इस चीज़ का फ़ैसला करता है कि वो अपने भाई को जो है वो जान से मार देगा, यानी गोलियां मरवा देगा। अच्छा, वो जो है कुछ शूटर्स का अरेंज करता है, 40,000 की उसने 1 to 5 ख़रीद कर देता है, अरेंज करके देता है। 25,000 की जो है वो पिस्टल अरेंज करता है और शूटर्स को जो है वो बाइक और वो गन दे देता है। उसके बाद वो जो होते हैं मोहल्ले के उस चौंक में, उस गली पे, चौंक पे, हाँ, मोहल्ले के उस चौंक पर वो इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने भाई का कि वो यहाँ से गुजरता है, आता जाता है। ज़ाहिर वो काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था, दोपहर के वक्त वो घर रोटी खाने आता था, रोटी खाने आया था। उसके बाद वो वापस जब अपने काम पर जा रहा था तो ये वहाँ पर मौजूद था, उस चौंक में उन शूटर्स के साथ मौजूद था। जैसे ही उसका भाई वहाँ से गुजरा, 7 से 8 गोलियाँ उसने अपने भाई को मरवा दी और वो मौके पर जो है वो
जहाँ बहक हो गया। और ये ड्रामा करने के लिए, ओवर एक्टिंग करने के लिए जो है वो घर चला जाता है कि जैसे इसको पता नहीं था, ये वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। नाज़रीन, आसपास के लोग जो होते हैं उसको अस्पताल जो है वो लेकर जाते हैं। उसके बाद ज़ाहिर वो तो मौके पर ख़त्म हो गया था, सब घर वाले वहाँ पहुँचते हैं और ये भी वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर जाकर जो है वो रोने की एक्टिंग और आंसू बहाना शुरू कर देता है। नाज़रीन, मुल्ज़िम का कहना है कि जब मैं ये कर भी रहा था तब भी मुझे ज़रा दुख हो रहा था और मैं वहाँ गया तो मैंने लाश देखी अपने भाई की तो मुझे बड़ा रोना आया। नहीं, किस बात का रोना आया तुम्हें? जब तुम इस चीज़ की तैयारियाँ कर रहे थे, बंदूक के पैसे अरेंज कर रहे थे, बाइक के पैसे अरेंज कर रहे थे, या तुमने उसके खाने में जहर मिलाया, तब तुम्हें एहसास नहीं हो रहा था कि यार ये मेरा खून है, ये मेरा बड़ा भाई है और मैं इसको जान से मारा हूँ। अच्छा, ये गोलियाँ लग जाने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? वो मुझे दोबारा कभी नज़र नहीं आएगा। तुम्हें ये तब सब करते हुए तुम्हें तब समझ नहीं आई और अब लग गई, हो गई और तुम खड़े हो गए हो डेड बॉडी के पास, लाश के पास ड्रामा करने कि तुम्हें बड़ा दुख हुआ। ओ हो, ये मैं क्या कर बैठा। नाज़रीन, यहाँ पर गलती थोड़ी सी उस आदमी की भी है जो कि जहाँ बहक हुआ। उसकी बीवी का ये कहना था कि उसने अपने शोहर को बताया था कि जो देवर है, जो छोटा भाई है, वो मुझे तंग करता है या मुझे इस तरह की बात करता है कि तुम मुझे अच्छी लगती है। लेकिन जो है कि वो मेरे शोहर ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। उसने उस पर मुझे ही डांटा, मुझे ही कहा, उसको नहीं समझाया। तो गलती दोनों तरफ है। उसको अपनी बीवी की बात को सुनना चाहिए था। अगर कोई औरत आके ऐसे कह रही है कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा है या मुझे ऐसे बात कर रहा है तो वो मामूली तो नहीं है। एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एज अ फादर आप उस पर एक्शन तो लेंगे ना। लेकिन नाज़रीन, बात ये है कि भाई ने ले ली भाई की जान, तो क्या अब इसका क्या अंजाम है? क्या हुआ इससे? क्या क्या उसको वो मिल जाएगी? सारी ज़िंदगी तुम्हारी जेल में गुजरेगी। इसका कोई फ़ायदा क्या हासिल वसूल हुआ? खैर नाज़रीन, बात यह है कि आजकल क्या रिश्तों में तकद्दुस ही ख़त्म हो गया। बहन का, भाई का, माँ बाप, भाभी, इनके आपस में क्या रिश्तों में तकद्दुस, एहतराम ख़त्म हो चुका हुआ है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट कशिफ तनवीर। खुदा हाफिज़।